फिल्टर की डेफिनेशन लिखिए, इट इज यूज टू शो द specific data, it is used to show the specific data, it is used to show the specific data out of bulky data, out of bulky data. बल्कि डेटा का मतलब होता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, बड़ा डेटा जो होता है उसको बल्कि डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, फिल्टर यूज करते हैं। ये ऑप्शन आपको कहां मिलेगा, देखो डेटा टैब में और फिल्टर के अंदर। ऐसे लिख लो, इंट के रूप में याद रहेगा, डेटा ऐसे करके अपने जब नोट्स बनाते हैं तो ऑप्शन कहां मिलेगा, डेटा टैब में और फिल्टर कमांड में ऐसे। तो पाथ लिख लो ऐसे कि ये आपको कमांड यहां पर मिलेगी। और इसकी जो शॉर्टकट होती है डेफिनेशन, इट इज यूज टू डिस्प्ले द स्पेसिफिक डेटा, it is used to display the specific data out of bulky data, out of bulky data। ऑप्शन का पाथ होता है डेटा के अंदर फिल्टर, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस में एल। इसको प्रेस करने से फिल्टर ऑन होता है और इसी को प्रेस करने से वो ऑफ भी होता है। तो ऑन ऑफ दोनों होते हैं इससे, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कर दूं क्लोज? यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अरे यार, इससे तेज तो नहीं बोल पाऊंगा, अभी फैन वैन बंद करने पड़ जाएंगे यहाँ पे, बच्चों को गर्मी लगेगा, इससे तेज नहीं बोल। अब देखो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे फिल्टर। हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी है, नाम है, कैटेगरी है और प्राइस है। अगर कोई आपको बोलता है कि मुझे इसमें सिर्फ वो प्रोडक्ट डिस्प्ले करो जो सोनी के प्रोडक्ट हैं, बाकी प्रोडक्ट हमें डिस्प्ले नहीं करने हैं, तो ये काम कैसे करना है आपको, कंट्रोल ए, पूरा डाटा सिलेक्ट हो गया और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एल, फिल्टर लग गया। देखो ऊपर फिल्टर बटन लग गए, इसी को प्रेस करने से हट भी जाता है, लग भी जाता है। और कमांड का यूज करना है तो डेटा टैब में यहाँ से हो जाता है, देखो सिंपल है। अब मेरे को अप्लाई करना है प्रोडक्ट के नाम पे, तो यहाँ पे जाना है आपको और यहाँ पे जाके सर्च में जाके आप लिखेंगे सोनी, तो सोनी का पूरा डाटा आ जाएगा। ओके करिए, हो गया काम। ये बिल्कुल अगर रियल लाइफ सिनेरियो देखना है तो ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल ऐसी होती है। आप ऑनलाइन शॉपिंग पे जाते हो, फ्लिपकार्ट पे सर्च बॉक्स होता है, वहां पे जाके आप लैपटॉप लिखते हो तो वो सिर्फ आपको लैपटॉप के प्रोडक्ट डिस्प्ले करता है, बाकी के सारे प्रोडक्ट हाइड हो जाते हैं, कुछ और नहीं दिखाता वो आपको। तो सेम क्राइटेरिया यहाँ पर है आपके पास फिल्टर का। अगर आपने किसी डाटा पे फिल्टर लगा रखा है, कोई डाटा आपको मिलता है, आप कैसे पता करेंगे कि इस पे फिल्टर है? अगर किसी डाटा पे फिल्टर होता है तो उसके जो रोज होती है उसका कलर ग्रीन में आ जाता है, देखो अलग है कलर। इससे आपको पता चल जाएगा कि डेटा पे ऑलरेडी फिल्टर लगा हुआ है। अब ये कैसे पता चलेगा किस कॉलम पे फिल्टर लगा हुआ है? फिल्टर का आइकन ऐसा होता है और ये आइकन आपको इसी कॉलम पे दिखेगा, बाकी कॉलम्स पे आइकन नहीं दिखेगा आपको। तो अंदाजा या आइडिया लगाया जा सकता है कि डाटा में फिल्टर है और इस कॉलम पे फिल्टर लगा हुआ है। अब मान लो आपको इस कॉलम पे से फिल्टर हटाना है, वापस यहाँ जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन होता है क्लियर फिल्टर का, ये आपको फिल्टर हटा के दे देगा। सिंपल है, समझ आ गया फिल्टर? एक प्रैक्टिस और करते हैं नंबर पे। अब मैं आपसे पूछता हूँ सवाल, तो अभी कौन बच्चा रह गया? केशव, who's this केशव? आराम से भाई, दो तीन बंदों को मत गिराना, खड़े हो सकते हो तो आराम से, ठीक है। आपको सवाल ये दिया जाता है कि जिसकी कैटेगरी 2 है ना, वो डेटा डिस्प्ले करना है आपको। हाँ, प्रोडक्ट कैटेगरी जिसकी 2 है वो डेटा डिस्प्ले करो, कैसे करोगे? फिल्टर तो लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब मान लो ये रिकॉर्ड मेरे पे लाखों में होता है तो मेरे को ढूंढना पड़ता है, टाइम लगता है ना। मैंने मान ली लाखों में रिकॉर्ड है, मैं आपको बोलता 75,735 सर्च करो, तो ऐसे स्कैन करके सर्च करने में टाइम लग जाता है ना। ये तो आपको सामने दिख रहा है कि 2 सिलेक्ट कर लो, कोई बेस्ट तरीका बताइए क्या करेंगे? 2 कैसे आ जाएगा यहाँ पे? सर्च बॉक्स पे, सर्च बॉक्स में 2 लिखेंगे, ओके करेंगे तो ये 2 के साथ 12 भी ले आया। अभी बैठो एक बार नीचे, बताता हूँ, बैठो एक बार। देखिए सर्च वाले पैटर्न को समझिए। सर्च बॉक्स में जब आप लिखते हो, जैसे मैंने सर्च बॉक्स में सोनी लिखा था, उसने सोनी का डाटा नहीं पकड़ा था, उसने पकड़ा था दैट कंटेन सोनी। आईक्यू लगाइए, दिमाग लगाइए थोड़ा, उसने सोनी नहीं ढूंढा था, दैट कंटेन सोनी। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी लागू होगा। आपने जब 2 लिखा तो उसने 2 नहीं सर्च करा, दैट कंटेन 2। अगर लाखों की संख्या में डेटा होता तो पता नहीं 2 कहाँ कहाँ आ रहा होता, तो कभी भी हम नंबर को ऐसे सर्च नहीं कर पाते। अब एक एक करके थोड़ी ना ढूंढोगे आप हटाने के लिए, चलो भैया 2 यहाँ पे नहीं है, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे। एक नंबर आपको सर्च करना था, मान लीजिए 75,245, अब वो आपने लिख दिया, पता नहीं कितनी जगहों पर आ रहा होगा वो नंबर, तो ये लेंथी प्रोसेस हो गया। बेस्ट वे ढूंढना है हमें, तो ये तरीका गलत हो गया।
अब इसका सही तरीका क्या होता है, देखो आपको नंबर पे कभी फिल्टर लगाना है ना, तो नंबर फिल्टर दे रखा होता है हमें, आप अपनी कंडीशन के हिसाब से लगाओ। हमें वो चाहिए जिसका नंबर 2 है, तो इक्वल पे जाएंगे और 2 लिखेंगे, अभी कोई गड़बड़ नहीं होगा। आगे समझ में? तो नंबर फिल्टर ऐसे आपको लगाना है। इसमें कोई डाउट किसी का? आपके मन में कोई भी सवाल आता है आड़ा तिरछा, अगर इसका सॉल्यूशन होगा तो मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। गॉट इट? पूछते रहिएगा। उसके बाद ये वंस मोर वाले बच्चों से डर लगता है, डाउट अलग चीज होती है। देखो मुझे 2 वाला डेटा चाहिए, यहाँ पे क्लिक करना है, नंबर फिल्टर पे जाना है, कंडीशन देखनी है, इक्वल टू पे जाके 2 लिखना है, ओके करोगे डेटा आ जाएगा। समझ गए? डाउट एक अलग चीज होती है, डाउट के नाम पे वंस मोर करवा देते हो तुम लोग। डाउट समझते हो? अलग अलग कैटेगरी में आता है डाउट का टॉपिक। वंस मोर किसी का रहे तो वीडियो मिलेगा तुम लोगों को, साथ के साथ ही दे देता हूँ, आज ही दे दूंगा वीडियो तुरंत, वो उसमें जाके देख लेना। अभी कोई डाउट इसमें किसी बच्चे का, कोई सवाल? अच्छा, एक सवाल और करते हैं इसमें। मान लीजिए आपसे कोई ये पूछता है कि भैया प्राइस पे लगा के दिखाओ, अब प्राइस एक पर्टिकुलर तो होता नहीं है, वो आपसे ऐसे पूछेगा जिसका प्राइस 50 से कम है, 100 से ज्यादा है, इस तरह के सवाल आएंगे। तो मान लीजिए इसमें एक सवाल आता है कि वो आपको डेटा डिस्प्ले करना है जिनका यूनिट प्राइस $50 से कम है, ठीक है? तो ये हम कैसे लगाएंगे? नंबर फिल्टर का यूज करेंगे और कंडीशन देखेंगे। अगर 50 इक्वल भी चाहिए तो लेस देन इक्वल, ठीक है? तो हम चलेंगे लेस देन पे और यहाँ पर अपना क्राइटेरिया फिट करेंगे 50, ओके करना है, वो सारा डेटा आ जाएगा जिसका अमाउंट 50 से कम है। अभी आई होप फिल्टर आप लगा लोगे, कैसा भी सवाल आएगा यू कैन इजिली फाइंड आउट द फिल्टर एंड डू दिस। अभी हम इसका फिल्टर हटाते हैं, अब आते हैं अगले टॉपिक पे। टॉपिक लिखिए नेक्स्ट, एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर, इसमें लिखिए इट इज यूज टू fetch the it is used to fetch the filter data. It is used to fetch the filter data from the given data set. It is used to fetch the filter data from the given data set at another location. At another location without disturbing the original data set. Without disturbing the original data set, ठीक है? इसका पाथ लिखना है तो लिखो डेटा टैब में मिलता है ये डेटा, फिर एरो का साइन लगा के एडवांस फिल्टर। डेटा के अंदर होता है एडवांस फिल्टर, इसका शॉर्टकट की होता है ऑल्ट ए क्यू, शॉर्टकट होगा ऑल्ट ए क्यू। डेटा में ये होता है एडवांस फिल्टर, ये रहा, ठीक है? इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट ए क्यू, लिख लिया? अब इसमें मैं एक दो एग्जांपल बताऊंगा, फिर आप लोगों से सवाल करूंगा, ठीक है? आज क्या है? तो आज जितना पढ़ाऊंगा थोड़ा ज्यादा पढ़ाऊंगा क्योंकि क्लास हमारा लेट स्टार्ट हुआ था, ठीक है? तो 15-20 मिनट फालतू ही पढ़ाऊंगा। आज और कल आपने जितना भी पढ़ा है, कल आप लोगों का आपस में कंपटीशन रखूंगा एक, ठीक है? गर्ल्स इस साइड हो जाना, बॉयज इस साइड हो जाना, ओके? 5-5 सवाल आप लोगों से पूछूंगा, जिसके कम नंबर होंगे वो पूरी क्लास में खड़ा होके पढ़ेगा, ओके भाई? तो अपनी तैयारी करके आना अपने तरीके से। एक बार बच्चा जो जवाब देगा वो दोबारा जवाब नहीं दे सकता, अपनी टीम में ऐसे पढ़ना है आपको। एक बार किसी बच्चे ने जवाब, ऐसा नहीं है एक बच्चा पढ़ के आ जाए सारा बोझ उस पर डाल दो, बेटा तू ही आगे जा, ऐसा नहीं है। एक बच्चे ने जवाब दे दिया वो फिर जवाब नहीं देगा, पीछे की रो को मतलब पीछे की 2 रो ऐसे कुछ सिस्टम बनाएंगे ताकि आप लोग अपनी मेहनत से पढ़ाई करें। और जो खड़ा रहेगा मैं डायलॉग मारूंगा उस पर, कान से सुनना है बस तुम्हें, ठीक है? पलट के जवाब दिया बाहर निकाल दूंगा, आराम से सुनना है ताकि आप लोगों को सीख मिले और मोटिवेशन आए कि यार अगली बार ऐसा नहीं करना, मुझे पढ़ाई करनी है। और छुट्टी मत करना, ऑनलाइन लोगों का पार्टिसिपेशन भी नहीं होता, फिर पढ़ाई क्या करोगे? जो डर गया सो खत्म, समझ गए ना? पढ़ाई करने आए हो आप, डर के मारे घर पे ले जाओगे और ऑनलाइन क्लास लोगे, उसमें हमारा फायदा है, मेरे को नीचे क्लास लेने को मिलेगा मौका, कम बच्चे आएंगे, ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा। अपना ऑफलाइन क्लास में ज्यादा प्रायोरिटी होती है। आगे देखिए नेक्स्ट। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि भाई ये हमारा डाटा सेट है और इस डाटा सेट में से मुझे वो डाटा निकाल के दे दो जिसका कैटेगरी आईडी 5 है। कितना है? 5 नंबर। तो वो डाटा मेरे को निकालना है।
तो इसके ऊपर तो फिल्टर लगाना ही नहीं है, आपको वो डेटा निकाल के अलग से कहीं पे डिस्प्ले करना है। तो इसका काम कैसे होता है, कभी भी जब एडवांस फिल्टर लगाते हो तो तीन चीजें होनी चाहिए आपके पास। सबसे पहले आपको डेटा पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, यही है हमारा डेटा, डेटा सेट। तो दूसरा क्राइटेरिया, यानी जो चीज आपको निकालनी है वो एक जगह लिखनी पड़ती है। तो वो हम कैसे लिखेंगे उस पर ध्यान देते हैं। देखो, आपको कैटेगरी निकालनी है 5 वाली, तो जो कॉलम है ना इसको आप अलग से एक जगह लिख लो, और जो डेटा आपको निकालना है वो नंबर यहाँ डाल दो ऐसे। समझ में आ गया। अगर आपको 2 का निकालना होता तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता, थोड़ा जूम कर रहा हूँ इसको, अभी दिख रहा है ना, मैं 2 लिख देता। अगर मेरे को 6 निकालना होता 6, समझ रहे हो, जो भी आपको निकालना है यहाँ पे लिख दो। तो मुझे 5 का चाहिए था डाटा, मैंने 5 लिख दिया। अच्छा, अब काम कैसे करना है, पहले तो पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लो इसको, और उसके बाद एडवांस फिल्टर अप्लाई करो, डेटा में जाके एडवांस फिल्टर, शॉर्टकट की ऑल्ट ए क्यू, ऑल्ट ए क्यू। तो ये आपके पास खुल गया, शॉर्टकट से करना है ऑल्ट ए क्यू, सेम विंडो खुल के आएगी। तो देखिए डाटा तो इसने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं मूविंग ऑर्डर इसके चारों तरफ। अब ये क्राइटेरिया पूछ रहा है तो यहाँ पे पॉइंटर रख के ये सिलेक्ट कर लेना है, क्राइटेरिया में इसको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद ये पूछ रहा है लोकेशन कि कहाँ पे कॉपी करना है आपको, इसको ऑन कर देना। इसको ऑन करते ही लोकेशन वाला जो सिंबल है ये अनेबल हो जाएगा। इसको हटा देना जो भी इसमें लिखा हुआ है, और जहां पर आपको डाटा चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं ये साइन दे रहा हूँ 45 वाला, तो यहाँ पे मेरा डाटा पेस्ट हो जाएगा, उठा के यहाँ ला देगा। ओके करना है, बस हो गया काम। अब मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ। देखो, एक ही रिकॉर्ड था उसमें 5 वाला दे दिया उसने। आ गया समझ में। अभी इसमें कोई सवाल आप लोगों का, अब मैं पूछूं, ठीक है। अब मेरा सवाल आप लोगों से, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो। अगर ये 5 का होगा मैं अब 6 कर दूं तो वो 6 का डाटा दिखाएगा। नहीं, दोबारा से करना पड़ेगा, अच्छा, फॉर्मूला नहीं है ये, अब 6 करोगे तो नहीं आएगा, आपको दोबारा से सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई सवाल किसी का, रिपीट करना है, ओके। तो जिसकी, और जूम करूं, अच्छा पॉपअप नहीं दिख रहा था, ये पॉपअप कैसे जूम होगा। चलो जो पॉपअप खुलेगा तो मैं उसे जूम कर दूंगा अपने तरीके से, ठीक है। अभी ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। देखो, पूरे डाटा को सिलेक्ट किया, मुझे वो डाटा चाहिए जिसकी कैटेगरी आईडी 2 है, डेटा को सिलेक्ट करना, डेटा टाइप में जाके एडवांस फिल्टर। अब आपके पास ये विंडो आ जाएगी, देखो आ गई। इस विंडो में ये तो ऑलरेडी आता है डाटा सिलेक्ट होके, क्राइटेरिया बताना होता है आपको। आपने जहां भी क्राइटेरिया दिया है कॉलम के साथ वो डेटा ऐसे सिलेक्ट कर लो। अब लोकेशन बतानी होती है, आप इसको ऑन करो और अपनी जो लोकेशन है बता दो। इतना सारा एक्सेल आपके पास है, कहीं पर भी दे दीजिए लोकेशन। चलो 50 नंबर दे देते हैं, ओके करा, आपका डाटा मिल जाएगा आपको। 50 नंबर रुपए चाहिए, मिल गया, देखो ये रहा सारा डाटा। अभी कोई डाउट किसी का। अब जब मैं सवाल करूंगा तो ये मत कहना कि सर ये नहीं पढ़ाया, बिल्कुल मेरे को आप लोगों को तोता थोड़ी ना बताना है, बनाना है। जो मैंने पढ़ाया वही राग अलाप हो गया। टेक्निकली क्वेश्चन होते हैं, आप आईटी के बच्चे हो, आईटी इंडस्ट्री की ट्रेनिंग ले रहे हो, तो टेक्निकल क्वेश्चन आएगा आपके पास। क्वेश्चन पलट के पूछूंगा लेकिन टॉपिक से बाहर नहीं जाऊंगा। समझ गए बात मेरा। तो अब मेरा सवाल आप लोगों से, भाई ये तो मैं पूछता तुमसे, तुमने पूछ लिया, चलो कोई नहीं। देखो अगर अगर मान लीजिए दो, देखो जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके माइंड में कोई भी सवाल है आप पूछ लीजिए, जैसे इन्होंने पूछ लिया तो आप बच गए। हो सकता है मैं आप लोगों से पूछता खड़े हो जाते हैं, तो अपने दिमाग में जो भी सवाल है उनसे पूछिए। तो मैं चाहता हूँ कि जब तुम बाहर जाओ ना तो एक प्रोडक्ट की तरह जाओ। प्रोडक्ट समझते हो, आप गए और बिक गए, गए और बिक गए, आपको अपनी बोली ना लगानी पड़े, खुद बिक जाओ आप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से जाना है, तुम जो पूछोगे मैं तुम्हें जवाब दूंगा, उसके लिए मैं जवाब दे दूँ। ठीक है, ये फालतू की चीजें करवाते हो ना आप, रिपीट कर दे, उसमें मैं परेशान होता हूँ खाली। आप आड़ी तिरछी चीजें पूछो, मुझे खुशी मिलती है, आप रिपीट करवाते हो, उसमें दिक्कत आता है बस। ठीक है, बाकी कोई नहीं, आप करवा रहे हो तो मैं बताता हूँ। जब मैं आपसे कहूँ कि कितना पढ़ना है आप पढ़िए, उसके बाद जब मैं सवाल करूंगा उसके आंसर आपको देने, वहीं से आपका ब्रेन आगे बढ़ सकता है। फिर आप जब मार्केट में जाएंगे ना तो और लोगों की तुलना में आप अलग होंगे, बिल्कुल वैसे ही नहीं होंगे जैसे नॉर्मल बच्चा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फायदा उठा सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे इस लाइन में यार 8-10 साल हो गए मैं ये कर रहा हूँ, तो यार उससे एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए ना आप लोग। आप कोई किताब थोड़ी ना पढ़ना है और टू तोता की तरह दिमाग लगाइए, आड़े तिरछे सवाल करिए, होगा तो सोल्यूशन बताएंगे आपको। चलिए, इन्होंने कहा कि 2 आईडी निकालनी है, जैसे 2 और 5, तो 2 यहाँ लिख दो, 5 यहाँ लिख दो। समझ गए। और चाहिए 2, 5, 7, तो 7 लिख दो, ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए मैं 2, 5, 7 का रिकॉर्ड निकालता हूँ, पूरे डाटा को सिलेक्ट किया,
एडवांस फिल्टर को ऑन किया, यहाँ पे इसने क्राइटेरिया मांगा, इस बार क्राइटेरिया में ये सारा दे दूंगा। लोकेशन मांगेगा तो भाई इसको अब हम लोकेशन भी दे देंगे, तो मैं इसको लोकेशन 60 नंबर का दे देता हूँ, ओके करेंगे एंड नाउ डन। अभी आप 60 नंबर लोकेशन पे जाइए, सब आ रहा है, 2 का भी डाटा आ रहा है, 5 का भी आ रहा है, 7 का भी आ रहा है। और कोई डाउट किसी को? क्या प्रोडक्ट आईडी कितनी भी दे सकते हो, जितनी आप चाहें, कोई दिक्कत नहीं। और कोई सवाल? अब मैं पूछूं? प्लीज सुनो, एक लाइन कहता हूं तुमसे, तुम मुझसे कुछ भी पूछना मैं तुम्हें जवाब दूंगा बिना चैट जीपीटी यूज करे। अब दूसरी लाइन, अगर मैंने कुछ पूछा तुम जवाब नहीं दे पाओ, लिख लो इस लाइन। स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा सवाल तुम लोगों से, तो सोचो तुम्हारा कल क्या होगा लेकिन नहीं, तुम पढ़ के आओगे तो बता ही दोगे, ठीक है। चलो मेरा एक छोटा सा सवाल है, इसको तो मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, हटा दिया। अच्छा, मैं ये लाइन इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे अपनी नॉलेज पे घमंड है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये भरोसा हो जाए कि सामने जो बैठा है आप इस समय सही हाथों में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे एक बच्चे को उछालने वाला एग्जाम्पल बताया था ना कि आपको डर नहीं लगेगा, तो आप बिंदास रहिए। अच्छा, सवाल ये है आपके पास, डाटा दिख रहा है सबको? मुझे इसमें से वो डाटा निकाल के दे दो जो प्रोडक्ट रेडियो के प्रोडक्ट हैं। किसके प्रोडक्ट है? रेडियो, यानी जिन प्रोडक्ट में रेडियो आ रहा है वो डेटा आप मुझे निकाल के देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं नाम लूंगा बच्चों के और वो खड़ा होगा अपनी सीट पे, जो रूल है रूल है। तो हर्षित तिवारी तू ही खड़ा हो गया मुझे तेरा वैसे नाम नहीं पता था, चल बता कैसे निकालेगा? पता, जैसे तू बताएगा, मैं यहाँ पर सिर्फ एक टाइपराइटर हूँ, आप मुझे बोलोगे कमांड दोगे मैं वही लिखूंगा। पूरा सिलेक्ट कर दिया, एक गलत हो गया। अब दूसरा बच्चा, प्रोसेस गलत कर दिया अपने स्टेप का। अगला राजीव को ने, बताओ बेटा, सवाल का आंसर दीजिए। वो डेटा निकालिए जिनके प्रोडक्ट में रेडियो आता है। हाँ जी, फिल्टर, अरे चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। एडवांस फिल्टर से ही होगा ये, क्योंकि डाटा हमें अलग से निकालना है। एडवांस फिल्टर में डाटा सेट होना चाहिए और जो चीज निकालनी है उसको अलग से पहले लिखना पड़ता है। जो चीज आप लिख नहीं रहे हो, डायरेक्ट आंसर बता रहे हो, जिसकी वजह से सवाल कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। गॉट इट? तो ये गड़बड़ी कर रहे हो, खड़े रहिएगा। अगला बच्चा, अंशिका है कोई? जी बताइए। ओके, कॉलम का नाम यहाँ पे डाला जाएगा, ये स्टेप बिल्कुल सही है इनका, ठीक है भाई, ये लिखना होता है ना। अब जो प्रोडक्ट निकालना है वो मेरे को रेडियो वाला चाहिए, बताइए। रेडियो लिखूं? रेडियो लिख दिया। अभी पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, एडवांस फिल्टर लगाएंगे, डेटा में गए और ये लगा दिया एडवांस फिल्टर, ठीक है। आगे मैं जूम कर देता हूँ, क्राइटेरिया में ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। लोकेशन कैसे देंगे? इसको पहले ऑन करेंगे यहाँ से, फिर लोकेशन देंगे। लोकेशन आप कोई सा भी दे दें, आपकी कोई मर्जी। 45 नंबर दे दूं, ओके। अब मैं क्या कर दूं, इसे ओके कर दूं, तो वो रेडियो वाला डाटा नीचे आ जाएगा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलेगा मेरे को, है ना। अच्छा, आप में से अब कौन बताएगा? अब अगर ये जवाब नहीं निकला इस वक्त, इसका मतलब है सारी क्लास खड़ी हो सकती है। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है चारा, ऐसे ही बताओगे तुम लोग, ऐसे ही तो बताओगे, कुछ और है नहीं तुम्हारे पास। अगर इनका नहीं निकला तो अब तुम्हारा भी निकले। कभी तुम लोग सोच रहे हो कि हम तो बैठे हैं, ऐसा मत सोचिए। अगर मैं बोल दूं कि जिसको आता है वो बैठा रहे, तो पूरी क्लास खड़ी हो सकती है। अब ईमानदारी से कौन बच्चा ट्राई करना चाहेगा? पीछे से केशव, आप करोगे ट्राई? ओके, खड़े हो जाओ। स्टार रेडियो राइट आंसर। बैठो आप तीन, बैठ जाओ। अब मैं आपको समझाता हूँ इसके पीछे की कहानी। एक आईक्यू नाम की चीज होती है। क्या होता है आईक्यू? अब जरा यहाँ अगर तुम लोगों ने थोड़ा सा आईक्यू लगाया होता तो तुम समझ जाते ही आंसर गलत आएगा। इसे मैं क्यों कह रहा हूँ, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने प्रोडक्ट आईडी सर्च करी थी, प्रोडक्ट आईडी में मैंने 2 लिखा था। अब याद कीजिए, जब 2 लिखा था तो उसने एग्जैक्ट 2 को सर्च किया था, 12 नहीं आया था। व्हाट डज इट मींस? इस तरीके से जब किसी चीज को सर्च करते हैं तो वो एग्जैक्ट सर्च करता है। उसी चीज का आईक्यू यहां नहीं लगाया आपने। जब आप रेडियो लिख रहे हो तो रेडियो को एग्जैक्ट सर्च कर रहा है वो,
और रेडियो एग्जैक्ट है ही नहीं, इसको आईक्यू बोलते हैं। जब आपसे सवाल करते हैं, सवाल से सवाल पूछा जाता है, वहां आप अगर आईक्यू यूज नहीं कर रहे हो तो वहां रिजेक्ट हो गए। समझ में आ गया? एप्लीकेशन क्वेश्चन, स्किल क्वेश्चन, आईक्यू क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। पहले में जब आपको हिंट मिल गया था आईक्यू यूज करते तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि जो आप रिप्लाई करने वाले हैं वो गलत आएगा, पूरी तरह से सही आ ही नहीं सकता। अब हमें ऐसा कुछ बनाना है इसको कि कंटेन रेडियो। समझ आ गया? एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट चल रहा है, हमें क्या बनाना है, कंटेन रेडियो, जिसमें रेडियो कंटेन होता हो, ऐसा कोई डाटा हमें सर्च करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक्सेल में वाइल्ड कैरेक्टर होते हैं। क्या यूज होते हैं? वाइल्ड कैरेक्टर। तो उन वाइल्ड कैरेक्टर में एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है स्टार। स्टार का मतलब होता है जीरो और मोर। स्टार का मतलब होता है जीरो और मोर। इसका मतलब रेडियो के आगे कुछ हो भी सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है। रेडियो के पीछे कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। व्हाट डज इट मींस? दैट कंटेन रेडियो। इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? दैट कंटेन रेडियो। अभी आएगा डाटा निकल के, चलिए करते हैं। सिलेक्ट किया, एडवांस फिल्टर अप्लाई किया, ये हमने क्राइटेरिया देना है सिंपल, दिस वन, और लोकेशन बताना है, ठीक है। तो लोकेशन इस बार मैं 50 नंबर सेल दे रहा हूँ, ओके करेंगे एंड जस्ट फायर इट। आप देखेंगे रेडियो का पूरा डाटा आ चुका। आगे समझ में? चलो, इसी को बोलते हैं एडवांस फिल्टर, जो कंप्लीट होता है। तो एक और पूछो सवाल या कंप्लीट करें इसे? सर प्रोडक्ट नेम में जैसे वहाँ पे पैनासोनिक आरएफ लिखा हुआ सब रहता है, उस पे बस रेडियो लिखा हुआ तो हम लोग हाँ वो कर दो। अगर केवल रेडियो लिखा होता है, एग्जैक्ट लिखा होता तो वो कर जाता था, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। अच्छा, एक सवाल और पूछ लेते हैं आप लोगों से, इसके बाद ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप मेरे को इसमें से डाटा निकाल के देंगे, वो डेटा जिनके प्रोडक्ट का नाम रेडियो है, लेकिन उनकी कैटेगरी 2 और 12 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2 और 12। कैसे लाओगे? चलो 2 और 10 होनी चाहिए, 2 और 10 कैसे निकालोगे? करो, ट्राई करो। प्रोडक्ट कैटेगरी को साइड में लिख लेंगे, ठीक है। आगे 2, 10 भी तो चाहिए, 10 वाला भी चाहिए ना मेरे को, है? यहाँ पे 10 लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे भी लगाएंगे, ओके, स्टार रेडियो स्टार, ओके। अब करें स्टार्ट, ओके, ये सिलेक्ट किया, एडवांस फिल्टर लगाया, और ये हम गए डाटा में, ये कर लिया सिलेक्ट, ठीक है, यहाँ तक ठीक जा रहे हो। ये हमने लोकेशन दी, और ये लोकेशन दे के हमने ये 60 नंबर डाल दिया, ओके करा। अभी हम चेक करते हैं, तो एकदम करेक्ट आंसर आया, बहुत बढ़िया। अभी समझ में आ गया? तो ऐसे पढ़ने से देखो कहाँ पहुंच जाता है लेवल पढ़ाई का, समझ रहे हो? और इसी चीज का आमना सामना आप इंटरव्यू में करते तो छोटा सा मुंह करके बाहर निकल जाते, क्योंकि एकदम नया सवाल जब आता है, आपने कभी नहीं देखा है, तो होता नहीं है वो सवाल, ठीक है। आई होप अब फिल्टर विल्टर में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी टाइम बच रहा है। कि आपने वो स्टार वाला बताया था, वो मैं पता नहीं था, तो वो मुझे पता ही नहीं होगा, तो अचानक से कैसे माइंड में आ जाएगा? अब समझे नहीं? आप यहाँ पढ़ते हो, गॉट इट। आपको अगर चीजें पता होती तो आप यहाँ नहीं होते, लेकिन आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए। यू कैन आस्क द डाउट ना, आप पूछ सकते थे कि सर ये टेक्स्ट अगर ढूंढना होता तो कैसे ढूंढते। तो जब मैंने आप लोगों को खुला छोड़ा था, ओपन छोड़ा था, तो मैंने रोका ही नहीं किसी को। तो यही चीज तो पैदा करनी है। आप अगर ये चीजें पैदा करनी सीख गए, क्या करना, क्वेश्चन करना सीख गए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो मेंटल हेल्थ होगा वो अपना भी बढ़ जाएगा। यस। अब सामने से थोड़ी ना, क्वेश्चन क्रिएट करने चाहिए ना, आपको क्वेश्चन क्रिएट करने आने चाहिए आप लोगों को। आप जैसे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो और भी कुछ पढ़ रहे होंगे। इट इज यूज टू कंबाइन द डेटा गेट टूगेदर, इट इज यूज टू कंबाइन द डेटा गेट टूगेदर, it is used to combine the data get together, so that we can hide or display data, we can hide or display data on a single click, we can hide or display data on a single click, एक क्लिक पर।
उसको डिस्प्ले कर सकते हो और हाइड कर सकते हो। ऐसे तो देखो मैंने लिख नहीं रखी, मेरे को खुद नहीं पता मैंने क्या बोला था, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जो मुझे ध्यान होती है मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, रिटर्न तो है नहीं मेरे पास, है ना। किसी बच्चे से पूछ लो क्या लिखवाया, ऐसे कुछ था, इट इज यूज्ड टू हाइड दी, पता नहीं क्या लिखवाया था, so that we can hide or display data on a single tree. हाँ ठीक है। देखो जब मैं डेफिनेशन पढ़ा बोलता हूँ आप लोगों को, आप जब दोबारा मेरे से पूछते हो तो मुझे खुद नहीं पता होता मैंने क्या बोला था। Yes. हो सकता है दूसरी बार अलग मिल जाए, हमारे दिमाग में बस कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम बताने की कोशिश करते हैं, उसको लिखवा देते हैं, सिंपल। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिलेगी दूसरी लाइन की डेफिनेशन, वो अलग हो सकती है। चलिए अब इसको पहले आप रियल लाइफ में समझो कि होती क्या है ग्रुपिंग। देखो हमारे पास ये विंडो एक्सप्लोरर है, ठीक है, इसमें आपको दिस पीसी दिख रहा होगा और दिस दिख ही नहीं रहा, अभी दिख रहा होगा, इसमें दिस पीसी दिख रहा होगा और दिस पीसी में 3 ऑप्शन है, तीनों के तीनों ना ग्रुप है। देखो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो जाते हैं, और इस पे क्लिक करता हूँ तो ये डिस्प्ले हो जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को ग्रुपिंग बोलते हैं। ये सेम चीज हम एक्सेल में भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मेरे पास एक्सेल में डेटा है ना, अलग अलग प्रोडक्ट है अलग अलग डिवीजन के, मेरे को ये डाटा हाइड करना है, तो मैं इसको कैसे करूंगा, इस पे काम करूंगा, ये डाटा देखो इसको करने का तरीका क्या होता है। तो ये जो डेटा है जो मेरे को हाइड करना है, मैं ऐसे रो से सिलेक्ट कर लूंगा, इनको कर लिया सिलेक्ट। अब इसको ग्रुप कर देंगे हम, ग्रुप करने के लिए डेटा टाइप में जाएंगे आउटलाइन में, और यहाँ पे मिलता है ग्रुप। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ग्रुप हो गया, अनग्रुप करना है तो यहाँ से अनग्रुप हो गया। अच्छा ग्रुप करने से फायदा क्या होगा, उसके बगल में ना एक निशान आ गया, देखो माइनस का प्लस का आ गया, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ये डाटा हाइड हो जाएगा, देखो जैसे विंडो एक्सप्लोरर में हो रहा है, और उस पर क्लिक करेंगे ये दिख जाएगा ऐसे और ऐसे। ऐसे आपको बाकी की प्रैक्टिस करनी है, कर लेना, मिल जाएगा, नहीं है तो बना देंगे। देखो शॉर्टकट से करना है, अगर सिलेक्ट करो ऑल्ट शिफ्ट और राइट एरो की, ये हो गया ग्रुप। राइट एरो की होती है ना 4, ऐसे राइट एरो की से हो गया ग्रुप, और लेफ्ट एरो की से हट गया, लग गया हट गया, ऐसे आसानी से हो जाएगा शॉर्टकट की। कोई पूछे तो बता देना, ऑल्ट शिफ्ट राइट एरो की, इससे ग्रुप होता है, और ऑल्ट शिफ्ट लेफ्ट से अनग्रुप होता है। आई होप ग्रुपिंग क्लियर हो गया, आप इसे बना सकते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम करेंगे सब टोटल, ये दिख रहा है आपको सब टोटल वाला डेटा, इसको अब हमें यूटिलाइज करना है सब टोटल को। यानी आपके लिखो डेफिनेशन लिखो सब टोटल की, इट इज यूज्ड टू फाइंड द टोटल कैटेगरी वाइज, इट इज यूज्ड टू फाइंड द कैटेगरी वाइज टोटल, ऐसे लिखो, इट इज यूज्ड टू फाइंड द कैटेगरी वाइज टोटल, उसी को सब टोटल कहते हैं। इट इज यूज्ड टू फाइंड द कैटेगरी वाइज टोटल, ठीक है। अच्छा ये ऑप्शन आपको कहां पर मिलेगा लिखना हो तो डेटा के अंदर आउटलाइन में मिलता है सब टोटल, डेटा टैब ऊपर, उसमें आउटलाइन, आउटलाइन में ऊपर देखो सब टोटल दिखेगा, ये रहा, ये डेटा, डेटा से आउटलाइन, आउटलाइन में सब टोटल, ये बात हो गया। कभी कल को एमसीक्यू पेपर आते हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ये बात हो गया। और इसका शॉर्टकट लिखना है तो शॉर्टकट होता है ऑल्ट ए बी, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, ऑल्ट ए बी, ठीक है। अब ये हमारे पास एक डाटा सेट है, अब हम इसके ऊपर इसे अप्लाई करके देखेंगे। मेरे पास यहाँ पर 4 कॉलम है, ब्रांड है, सिटी है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है। अब किसी ने आपको इस तरह का डाटा दे दिया इंटरव्यू में, या कोई काम आ गया आपके पास और आपसे पूछा कि इसमें मेरे को आप सिटी वाइज टोटल निकाल के दो, या ब्रांड वाइज मेरे को क्वांटिटी का टोटल करो, जैसे एसर की टोटल कितनी क्वांटिटी है प्रोडक्ट वाइज, ठीक है, समझ में आ गया। ये सवाल आपको दे दिया, तो इस सवाल को करेंगे कैसे, अब समझो। जब भी आपको सब टोटल करना हो, जिस कॉलम के ऊपर करना है तो वो कॉलम पहले शॉर्ट कर लो, कॉलम को शॉर्ट करने से वो डेटा एक जगह आ जाएगा। शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, उसको ऑर्डर में लगा देगा, ऑर्डर में लगने से क्या हुआ, एसर का डाटा एक जगह आ जाएगा, एसर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और डेल कहीं लिख रहा होगा तो डेल एक जगह आ जाएगा। तो ये चीज पहले कर लो आप, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, कंट्रोल ए ऑल्ट ए डबल एस, ये शॉर्टकट की होती है शॉर्ट को ओपन करने की, और नॉर्मल तरीके से यहां से हो जाता है। आप यहाँ पे जाके कॉलम पकड़ेंगे ब्रांड और ऑर्डर देंगे ए टू जेड का, ओके करेंगे, बन गया काम, इतना तो बन गया। अब आपको इसका सब टोटल करना है ना, तो सब टोटल करने के लिए मेरे को इनके नीचे लाइन लगानी पड़ेगी, देखो कितनी मेहनत का काम है, ये लाइन जोड़ी है ऐसे,
अभी जोड़े अगर मैनुअली करें तो ऐसे तो करोगे, ऐसे इनके नीचे एक एक लाइन रखोगे आप पहले तो ऐसे, और फिर इनका टोटल निकालोगे, यहाँ पे निकालोगे ना टोटल, इसका निकालोगे अलग से, तो सम नाम का फॉर्मूला लगा के इसको टोटल करो। मतलब हार्ड वर्क हो गया ये। और डेटा 25-30 हजार का हो गया तो हो गया काम खत्म तुम्हारा। अगर 25-30 हजार प्रोडक्ट हुए है ना, अगर एक को करने में मुझे 5 सेकंड लग रहे हैं तो 25,000 को करने में 1,25,000 सेकंड लगेंगे। और आपकी जानकारी के लिए 3,600 सेकंड का 1 घंटा होता है ना, तो 48-47 घंटे लगेंगे। मतलब एक दिन में ड्यूटी कितनी करते हो, 6 घंटे की, 8 घंटे की बोल के 6 घंटे की तो करते हैं ना, 2 घंटे तो इधर उधर चले जाते हैं। तो तुम्हें लगेगा 9-10 दिन लग जाएंगे तुम्हें इस छोटे से काम को करने में, 9-10 दिन, सोच रहे हो। इसीलिए हम लोगों को ये चीजें पढ़नी पड़ती है। अब इसका एक आसान तरीका देखते हैं, छोटा कर दिया मैंने, नॉर्मल हो गया अभी। अब इसका सब टोटल करने का तरीका देखो, बहुत सिंपल है। कंट्रोल ए, ऑल्ट ए बी, ठीक है। अच्छा, जिस कॉलम के ऊपर वो करना है आपको सब टोटल, वो कॉलम कौन सा, ब्रांड पे करना है ना। अच्छा, टोटल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला चाहिए, सम। अच्छा, किस कॉलम को टोटल करना है, क्वांटिटी को। हो गई सारी सेटिंग, ओके दबाओ, डन हो गया, ले लो। आ रहा है ना सबका टोटल, देखो ध्यान से, इसने निकाल दिया आपको एसर का टोटल 497, फलाना का इतना, फलाना का इतना, फलाना का इतना, है ना। और देखो साथ में ना ये ग्रुपिंग भी करके देता है, दिख रही हो तो। फिर ये अपना आप बना के दिया इसने ग्रुपिंग, हमने कुछ नहीं करा, अपने आप आया है। अब देखो ग्रुपिंग कितने काम किया, अगर आप एक नंबर दबाओगे तो कंप्लीट टोटल बताएगा, 2,628 यूनिट सेल हुई हैं। अगर आपने 2 नंबर दबाया तो ब्रांड के हिसाब से बताएगा आपको कि एसर की इतनी हुई है, एलजी की इतनी, नटराज की इतनी, सोनी की इतनी। अगर आप किसी पर्टिकुलर की देखना चाहते हो तो उसके बगल में प्लस है, दबाते ही खुल जाएगा रिपोर्ट, जी नटराज की ये सेलिंग हुई है, पूरी रिपोर्ट देख लो। आपको सारी रिपोर्ट ओपन करनी है, 3 नंबर दबाइए, सारी रिपोर्ट खोल देगा। तो ये सब कुछ अपने आप से हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क, हाँ किसके थ्रू, समझा नहीं, लीवर क्या, B1 समझा नहीं, B1 क्या होता है, ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन के थ्रू ये है ना, डेटा टैब में जाके ये बटन दबाना था बस आपको। ये रहा सब टोटल। ऑफलाइन नहीं है, ऑफलाइन ही तो होता है सारा, ऑनलाइन थोड़ी ना है। आउटलाइन के अंदर ही होते हैं सारे के सारे ग्रुप आपके, सब टोटल ये रहा। देखो पीछे से क्या बात, यहाँ तक आते हैं ना, रिफ्लेक्ट पंखा है, थोड़ा अजीब सा ही समझ, वर्ड कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ आपका डाटा टैब है, ये आउटलाइन है, आउटलाइन में सब टोटल है। तो मैनुअली यहाँ से करना है, स्टार्टिंग में लिखाया तो था आपको ऑप्शन, मैंने लिख भी रखा है आप लोगों ने। अच्छा, मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ये मैंने कर लिया डाटा सेलेक्ट, और उसकी ग्रुपिंग वगैरह हटा रहा हूँ बस, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपको इसे ग्रुप करके लाना है। अब जैसे ये ग्रुप थी ना, जैसे देखी थी तुमने, ऐसे इसको ग्रुप करके दिखाओ। अब आईक्यू लगेगा ना तुम्हारा, बुद्धि लगेगी। अब यार जैसे सर ने दिखाया नहीं था अभी, 1 नंबर दबा रहे थे तो ऐसे हो रहा था, 2 नंबर दबा रहे थे, अपना दिमाग लगाओ कैसे कैसे चीजों को तारे बिड़ानी है और बल्ब जलना चाहिए, समझ गए। आपको यहाँ पर तारे बिड़ानी है, किसको सिलेक्ट करके ग्रुप करें कि हमारे वो आइकन सेट हो जाए सारा, 1 नंबर दबा के वो आ जाए, 2 पे ही आ जाए, 3 पे सारा आ जाए। वो तो सर ऑटोमेटिक आएगा अभी आपने, अब हाथों से करना है, मैंने हटा दिया ना वो। अब ये डाटा आपको दूंगा और ये काम हाथों से करना है, अपने हिसाब से दिमाग लगाओ कैसे कैसे करने हैं। इसको सिलेक्ट करके ग्रुप करेंगे तो क्या आएगा, उससे क्या आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। जो चीज यहाँ थी वही चीज करनी है, लेकिन इस बार हाथों से करनी है, मैनुअली। हाँ, अरे टोटल वोटल सारा है, तुम्हें ग्रुपिंग करनी है। या तो हो सकता है सवाल अलग है, बच्चे सही है, या हो सकता है सवाल सही है, बच्चे खराब हो गए, दो ही चीज हो सकती है। सिंपल, मैंने यहाँ से जो ग्रुपिंग थी वो हटा दी है। आपको अब इसे ग्रुपिंग को खुद करना है अपने हाथों से। ग्रुपिंग कैसे करते हैं मैंने सिखा रखा है, अब आपको उसे मैनुअली करना है बस, सिंपल। ठीक है, दिमाग लगाइए कैसे होगा, किसको ग्रुप करना है किसको नहीं करना है, ताकि वो सिनेरियो सेम बन जाए जैसे पहले था। इसको करने में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, आपको आता है तो 1 मिनट से बड़ा काम नहीं है। और कोई डाउट इसमें किसी को? ओके, अच्छा अब एक अगला सवाल आता है लास्ट, उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। लिखो, हेडिंग डालो, fill the blank cell in the given data set,
fill the blank cell in the given data set. Fill the blank cells in a given data set. Fill the blank cells in a given data set. आपको समझाते हैं मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। देखो ये छोटा डाटा है फिलहाल मेरे पास। अगर आपके पास इस तरह का कोई डाटा हो और आपसे अगर मैं पूछूं कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस सिटी से बिलोंग करता है, और ये वाला और ये वाला और ये वाला, तो ये कॉमन सेंस होती है कि भैया ये गुड़गांव से बिलोंग करता है, एक छोड़ देते हैं हम कई बार अपने, तो ये भी हमें पता चल रहा है। अब आपको कंपनी कहती है कि इसको पूरा भरो, ये खाली जगह छोड़िए ना, इसको फिल करो। तो आप इसको कैसे करोगे फिल? यहाँ पे बताओ कैसे करोगे? लिखोगे तो नहीं, टाइम कितना किस पे है लिखने का, फिर कैसे करोगे? अब यहाँ पे गुड़गांव में लाना कैसे आएगा? बताओ बताओ, कोई नहीं, कोई भी जिसको आ रहा है दिमाग में बताइए। कॉपी कर लेंगे इसको, रोटेट कॉपी कर लिया, उसके बाद ड्रैग कर देंगे, इसको ड्रैग कर देंगे, आ गया। उसके बाद ये नीचे का, हाँ डेटा वही, अगर 25,000 है तो फिर दोबारा वहीं पहुंच गए तुम 8 दिन में, काउंट कर लो, चाहे 5-5 सेकंड लगे, 25,000 तो 1,25,000 पहुंच गए 8 दिन में, तो दिक्कत हो जाएगी। तो कोई तरीका ढूंढिए, फास्ट तरीका। एक बंदे को जब कंपनी हायर करती है ना, तो वो ये नहीं कहती आपको एक्सेल आता है, वो आपको ऐसे समझ के हायर करती है MIS एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, आता है, कमर्शियली बंदा चाहिए हमें जो एक्सेल को कमर्शियली यूज करे। यानी उनका सीधा सीधा सवाल ये है, मैं तुझे टॉर्चर करूंगा, हो सकता है तो आ जा। वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं। क्या चीज? कंट्रोल शिफ्ट सेलेक्ट करूं पहले पूरा ही, अब कंट्रोल शिफ्ट, ऑल्ट शिफ्ट और राइट एरो की, कंट्रोल शिफ्ट इंट एंड उससे क्या होगा? ये मैं सारा सिलेक्ट कर लूं पहले, यही कह रहे हो? अब कंट्रोल शिफ्ट एंड दबाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड, इससे क्या होगा? सर कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाएंगे सर, नीचे का पूरा ले लेगा, मतलब डेटा से नीचे तक का ब्लैंक। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबा के नीचे तक का ले लिया, ये ले आगे पूरा ले लिया, उसके लिए सर हम END दबा दिया, उससे क्या हुआ? उससे नहीं होगा। देखो कोई भी आंसर दे तो ये देखो वो कोशिश तो कर रहे हैं। पता है क्या होता है, एक बच्चा जब आंसर देता है और आप जब हंसते हो ना, वो बेचारा दूसरी बार कोशिश नहीं करता। कोई भी हो, चाहे आप अपने ऊपर रख के देख लीजिए, आपने ट्राई किया और किसी दूसरे ने स्माइल दी तो गया, अब वो बोलेगा ही नहीं दूसरी बार, कभी नहीं बोलेगा। तुम्हारे खुद ही देख लीजिए ना, तुम खड़े हो जाओ हिम्मत कर मैं तुम्हारी एकदम छिल्ली छिल्ली कर दूं, तुम्हें मन ही नहीं करेगा अगली बार देने का, नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, ये फैक्ट होता है। इसलिए एंजॉय करो खाली पढ़ाई को, किसी की उसमें वो मत करिए, ठीक है? तो नहीं हो रहा है इसका आंसर, अब बताते हैं कैसे करना है इस चीज को। देखिए सबसे पहले क्या करो, कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट कर लो, ठीक है भाई? अच्छा, दूसरे स्टेप में कंट्रोल G दबाओ, कंट्रोल जी का मतलब होता है गो टू स्पेशल के लिए यूज होता है कंट्रोल G। तो कंट्रोल G को एक एग्जांपल से अगर समझना है ताकि आप कभी ना भूलें, तो ऐसे समझिए, जैसे एक बस में बैठते हो आप, ये बस है ना, ये बस में सारी जगह है, स्टॉप्स हैं ये सारे, आपको जाना कहाँ पर है, तो कंडक्टर होता है वहां पे। अब उसको बोलते हैं भाई मेरे को इस जगह उतार दे, तो वो उस जगह उतार देता है आपको। तो मैं इस बस में चढ़ गया, कंट्रोल G कौन है? कंडक्टर है, मैंने बुला लिया, आ गया कंडक्टर। अब मैं इसको क्या बोलूंगा, भाई एक बात बताओ मुझे लिखना कहाँ पर है, जो खाली जगह है, तो मैं इसको बोलूंगा मुझे खाली जगह पे जाके छोड़ दे, स्पेशल पे क्लिक करके ब्लैंक दबा दूंगा, अब ये मेरे को खाली जगह पे जाके छोड़ देगा। समझ रहे हो? अभी लाखों का डाटा हो जाए तो जो खाली जगह होंगी वहां पहुंच जाएंगे, एकदम पहुंच जाएंगे, मुझे एक एक करके सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। सोचो अब वो 25,000 रिकॉर्ड एक एक करके जो मैं सिलेक्ट कर रहा था नहीं करना पड़ेगा, एक क्लिक में हो गया। इतना समझ में आ गया? अपनी जगह पहुंच गए हम। अब बस यहाँ पे छोटा सा मैजिक लगाएंगे, सारा डाटा भर जाए, है ना? वो मैजिक क्या है, आपको कुछ नहीं करना, कोई बटन मत दबाना, इक्वल टू दबा देना, जहां पर भी दबे दबने दो, कभी देख के ही मारो आइडिया वही मारना है, नहीं ऐसा नहीं करना है, गलती करता है बच्चा। आपको बस इक्वल टू टाइप करना है, अब जहां भी टाइप होगा तुम्हें दिखेगा, दिख रहा है सबको? दिख क्यों नहीं रहा है? व्हाइट कलर में आ गया होगा मैंने दबा दिया यहाँ पर इक्वल टू, ठीक है? फिर से दबाऊं क्या? अच्छा ये तो एक मिनट रुको, ये हैंग हो गया एक्चुअली,
हैंग हो गया, दोबारा करता हूँ। सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी और गो टू स्पेशल से ब्लैंक करा। अभी मैं फिर से इक्वल टू दबाऊंगा, ए दबा, टाइप क्यों नहीं हो रहा है इनमें? पासवर्ड लग रहा है क्या इस पे? रिव्यू प्रोटेक्ट शीट, ओके। तो कीबोर्ड खराब हो गया क्या? कुछ टाइप भी नहीं हो रहा कहीं पे। हाँ, नोट पैड पे लिख के देखता हूँ कुछ, यहाँ तो चल रहा है। ये हिंदी भाषा कहाँ से आ गई? ये क्या हो गया इसको? सर आप ही के लैपटॉप में? ये तो मेरा ही है भाषा। अच्छा यहाँ पे चेंज हो गया, बटन दब गया हो वो, ये रहा। दिख रहा है ना, कैलेंडर टाइप में कीबोर्ड चेंज हो गया। अभी ठीक चल रहा है, अभी ठीक चल रहा है। चलो वापिस आते हैं। सिलेक्ट किया फिर से, कंट्रोल जी और भाई स्पेशल पे जाके ब्लैंक, तो ब्लैंक सेल्स पे पहुंच गए। अब मैंने बोला इक्वल टू टाइप करना, हो गया टाइप इक्वल टू। जहां पर भी इक्वल टू टाइप हो, जहां पर भी हो दिख जाएगा तुमको। उसके ऊपर जो भी सेल है, ये मत देखना क्या है क्या नहीं है, उसके ऊपर जो भी सेल है जाके क्लिक कर दो। इतना कर दोगे, उसके ऊपर जो भी सेल है क्लिक कर देना आपको बस, ठीक है। अब आपको दबाना है कंट्रोल एंटर। क्या दबाना है? अब देखो फिर एकदम जादू हो जाएगा, तो हो गया जादू। अब ये 25 के 25,000 सेल एक क्लिक पे भर जाएंगे। अगर ऐसा होता तो मैं बता नहीं देता। समझ रहे हो? गाड़ी बनी है, गाड़ी बनी, कार, कार में पैरों पे तो होता ही है ब्रेक, हैंड ब्रेक क्यों देते हैं? ब्रेक से जब गाड़ी रुक जाती है, हैंड ब्रेक तो काम होगा ना उसका, क्यों देते हैं हैंड ब्रेक बता? तो वो तो ब्रेक से भी रोक सकता है। अरे ऑल्टरनेट ये कह रहे हो, हैंड ब्रेक क्यों देते हैं? कंट्रोल सिलेक्ट करने के बाद क्या? भूल गए? कंट्रोल यहाँ पे ऐसे आ गया था, यहाँ तक समझ में आ गया। इक्वल टू किया था मैंने और ऊपर वाला सेल सेलेक्ट कर लिया था, कंट्रोल एंटर, ठीक है। किसी भी चीज को देने के पीछे रीजन होता है। एंटर प्रेस करने से पता है क्या होता है? आप जब एंटर प्रेस करते हैं, दैट मींस इट विल एग्जीक्यूट समथिंग इनसाइड अ सेल। अब सेल समझ में आता है आपको? क्या होता है सेल? एक ब्लॉक सेल होता है। बट व्हेन यू प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर, इट विल एग्जीक्यूट दैट थिंग्स इनसाइड अ रेंज। अब रेंज क्या होता है? मल्टीपल सेल। आपने मल्टीपल सेल ही तो सिलेक्ट कर रखे थे, तो वो चीज आपको रेंज में एग्जीक्यूट करनी है कि सेल में? रेंज में। तो रेंज के लिए क्या होता है? कंट्रोल एंटर। अब देखो मैं एंटर दबाऊंगा तो सेल में ही एग्जीक्यूट होगा बस वो, समझ गए ना? कंट्रोल एंटर दबाता तो कहानी कुछ और होती। ये देखिए, कंट्रोल एंटर, एंटर, ENTER, एंटर। आ गया भाई यहाँ तक समझ सबको? आप ईमानदारी से पढ़ो, आप लोग जब बाहर निकलेंगे आप लोगों का लेवल 1 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे के बराबर होगा। आप ये मत समझिए आप नॉर्मल ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप जब बाहर निकल के कहीं किसी इंटरव्यू को देंगे या किसी से बैठ के बातचीत करेंगे, बस अपना स्तर ऊंचा रखिए। किसका? IQ वाला। अब मैं ये समझो एक नर्सरी का बच्चा, हम उसे फर्स्ट क्लास की किताब पढ़ाएंगे, समझ नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। तो सेम सिनेरियो आपके साथ बिगड़ सकता है। तो ऐसा एक आधा बच्चा हो सकता है ग्रुप में, तो वो कोशिश करे आगे बढ़ने की, पढ़ाई करने की। बाकी चीज तो पहले बेसिक पढ़ाते हैं, उसके बाद ही कुछ एक्स्ट्रा जाता है। मैंने तो सर ऑफिस में देखा है इसी चीज को फिल्टर लगा के पता नहीं कितने। अरे बड़ी मेहनत से करते हैं, मैं वही आपको शॉर्टकट तरीके बता रहा हूँ जिससे आपका काम आसान हो जाए। राइट। अच्छा, जब आप कहीं कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो जैसे आपने किसी दुकान से मिठाई ली, आपने खाई, आपको कभी पता नहीं चलेगा इसकी मिठाई और दूसरी दुकान की मिठाई में क्या फर्क है, क्योंकि आपने दूसरी मिठाई खाई नहीं, पता ही नहीं चलेगा। सेम सिनेरियो आपको, आपने जैसे एक्सेल ऑफ डायरेक्ट मेथड से पढ़ा है, पता ही नहीं चलेगा एक्सेल में फर्क क्या होता है। एक्सेल में फर्क कब पता चलता है? अरे आपने एक जगह से पढ़ा, फिर उसके बाद दूसरा आपको खुद लेवल पता चलता है। अभी जैसे आप लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कभी नहीं पता चलेगा। कब पता चलता है? जब हम मुलाकात करते हैं किसी बंदे से। जैसे अब मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, आप स्टूडेंट्स ने एक सवाल बढ़िया अच्छा बताया, रेडियो वाला, वो मोस्टली बहुत सारे बच्चे बताते ही नहीं है। तो कम से कम और बच्चों की तुलना में फिलहाल जो डुकेट में इन्वायरमेंट है, जो बच्चे बैठे हैं उनसे सही हो। अगर मेरे मुंह से फीडबैक जा रहा है तो वो अलग ही होता है। अगर मैंने ये बोल दिया ना बैच के बारे में, बैच बेकार है, तो भाई कितनी कोशिश कर लो वास्तव में बेकार होता है वो। समझ रहे हो बात? तो ये आपको जब तक नहीं पता चलता, जब तक हम खुद से मेहनत, क्योंकि इनिशियल लेवल पे नहीं, इस चीज का अंदाजा वो बता सकता है जो ऑफिस में काम करता हो। उसको पता चलेगा कि लेवल क्या होता है स्टडी का, कैसे पढ़ते हैं।
इनिशियल बच्चे को कुछ नहीं पता होता, ना तो उसके दिमाग में क्वेश्चन होता है, ना उसको ABCD पता होता है। उन बच्चों को टैकल करना और उनको पढ़ाना सबसे आसान होता है, पता ही नहीं होता ना उन्हें। उनको बस किससे मतलब होता है, कितने दिन और चलेगा सच में कितने दिन का हो रहा है ये। उनको बस एक स्टेप होता है कि जल्दी जल्दी खत्म करना है और जॉब लग जाए, बस उनके दिमाग में ये किसी ने पीढ़ी डाल। ऐसे कभी नहीं होता, जॉब कभी ऐसे लगती ही नहीं है। जॉब इन सारी फील्ड्स में लगती भी नहीं है, आप सारा पढ़ लीजिए, इनमें नहीं लगती है जॉब, जो पर्टिकुलर डोमेन में लगती है। अगर आप डेटा एनालिटिक्स में जाएंगे तो पाइथन मस्ट आना चाहिए, बिजनेस एनालिटिक्स में जाएंगे तो पावर BI मस्ट है, MIS में जाएंगे तो एक्सेल मस्ट है। अब ऐसा व्यक्ति ढूंढ के बताओ जो तीनों में जॉब करता हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? आपको जॉब तो एक प्रोफाइल में मिलेगी ना, तो एक ही चीज तो पावरफुल होनी चाहिए। लेकिन आप जब किताब पढ़ते हैं तो सारा कुछ पढ़ते हैं। आ रही है बात समझ में? यही होता है लाइफ में, और कुछ नहीं होता। तो एक चीज में एक्सपर्ट बन जाइए, जिस चीज में आप एक्सपर्ट बन जाए उस लाइन को पकड़ लीजिए, उसको छोड़िए मत। मतलब वो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो आपकी नैया पार लगाएगा। और जिसमें आप कच्चे पक्के हैं थोड़ा थोड़ा पढ़िए। किसी भी चीज को सारा पढ़कर पूरा 100% होना ये भी तय है, ये सही नहीं है। आपको जो लगे यार ये थोड़ा मेरे बाहर जा रहा है, इसको छोड़ दीजिए, हल्का फुल्का पढ़ लीजिए। जिस चीज में आपको कंफर्ट फील हो रहा है, जिसमें आपको अच्छा लग रहा है, उसमें अपनी पकड़ बनाओ, ताकि भविष्य में जब जॉब भी लगेगा तो जिंदगी स्ट्रेस में नहीं जियोगे तुम। वरना हर दिन तुम्हें ये चैलेंज लगेगा, आज पता नहीं कौन सा काम आ जाएगा, आज कैसे करूंगा, आज किसकी हेल्प लूंगा, कल तो हो गया था, आज कैसे करूंगा। इसमें जिंदगी कटती है। मैं अपना अगर एग्जाम्पल बताऊं, मेरे को कॉलेज में जब मैं पढ़ने में ठीक था, लेकिन कॉलेज में पढ़ के जब मैडम पढ़ाती थी मेरे को मजा नहीं आता था, कभी नहीं आया। कॉलेज में कोई लेक्चरर आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसे डिजिटल बोर्ड होते थे आपको अगर मैं अपने रजिस्टर दिखाऊं ना, 45 मिनट का लेक्चर होता था, मैंने गिनती लिख लेता था उस पर 1 से 45 की, और काटता रहता था, कट गए 40 रह गए 30 रह गए, क्यों झूठ बोलूं, जो सच है सच है, मेरा मन ही नहीं करता था वहां पर। खुद से पढ़ने में मजा आता था, खुद से किताब खोल के पढ़ना कि क्या है क्या नहीं है। अब मैडम पता नहीं क्या पढ़ा रही है, समझ ही नहीं आता था, वो तो ऊपर नीचे का। तो सेम सिनेरियो होता है आपके साथ भी होगा। तो वो टाइम काटने वाली बात होती है बेटा। और जब एंजॉयमेंट आता है किसी चीज को पढ़ाने में तो टाइम का, जैसे अगर देखिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और अगर आप बार बार घड़ी देख रहे हैं तो मतलब जिंदगी काट रहे हो, जिंदगी काट रहे हो बस वहां पे, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप किसी काम को कर रहे हो टाइम का पता ना चले, जिंदगी जी रहे हो। अब जैसे मैं इस बैच को पढ़ा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता 1:30 बजे से ऊपर का टाइम जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। मैं अपनी साइड पे जी रहा हूँ, भले तुम जियो मत जियो, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आई एम एंजॉइंग माई स्टडी, आई एम एंजॉइंग माई टीचिंग। आप कर रहे हो नहीं, तो इसमें अलग ही वो निकल के आता है एक, समझ रहे हो बात। तो ऐसा अगर आप अपने आप को करोगे तो एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है बच्चा। तो कहने का अर्थ है पढ़ाई में मेहनत नहीं लगती, एंजॉय करके पढ़िए और श्रद्धा रखिए, अपना पढ़ाई आ जाती है। अभी क्लास को ओवर करते हैं, अब आप लोग जा सकते हैं।